जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ा ऐप की यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। दोस्तों आज जो है ना हम लोग का जो पढ़ा ऐप है यानी अलंकार फैमिली का टोटल 1K यानी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जो कि बहुत बड़ी खुशी है हम लोग के लिए। इसी तरह से जिसमें कि आप सभी लोगों का ज़्यादा सहयोग रहा, इसी तरह से आप लोग हमारे इस चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और इसी तरह से आप हमारे पढ़ा ऐप यानी कि हम लोग के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें कि आपको किसी भी एग्जाम का यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग का सेशन चालू करते हैं। आप लोग डेली इस पढ़ा ऐप पे मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, सीता और गीता प्रति माह 1200 रुपया और 1600 रुपया दोनों क्रमशः कमाती हैं यानी पाती हैं। दोनों एक 70% खर्च करती है, दूसरी 80% खर्च करती है। तो बोला है दोनों की बचत में क्या अनुपात होगा। देखिए 70 खर्च करेगी 30 बचाएगी, 20 खर्च करेगा तो 80 बचाएगा, सॉरी 80 खर्च करेगा तो 20 बचाएगी। और कितना 1200 का, ये 1200 का और ये कितने का रेशियो, भाई रेशियो पूछा है 1600 का, 20% बचत किया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। यानी सीता और गीता के जो बचत का अनुपात होगा कितने का हो जाएगा, 9 संबंधी 8। जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए क्यों, समझिए 100% टोटल आय होता है, 100 में से 70 खर्च कर रहा है तो 30 बचाएगा, और 100 में से 80 खर्च कर रहा है तो 20 बचाएगा। इसकी आय 1200 था तो 1200 का 30% बचाएगा, और इसका आय 1600 तो 1600 में इसका 20% बचाएगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, 9 संबंधी 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है x बराबर 1 - 10 प्लस के 3 1 - के 12 प्लस के 5 1 - के 14 प्लस के 7 1 - के 16 डॉट 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 बोला है 60 पदों तक है। तो बोल रहा है a बराबर क्या होगा। एक्चुअली देखिए दोस्तों इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए दो अंक देखते हैं, 1 - के 10 यानी कि -9 हो जाएगा। इसी तरह से 12 माइनस के 12 प्लस के 3 -9 हो जाएगा। यानी कि दो पद मिल के कितना बना रहे हैं, -9 बना रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए दो पद मिल के कितना बना रहे हैं, -9 बना रहे हैं। इसी वजह से कितने पद हैं, 60, यानी कि -9 कितनी बार होगा, 30 बार होगा। कितना बार होगा, 30 बार। तो -9 कितनी बार होगा, 30 बार, 30 बार होंगे -9, मल्टीप्लाई कराएंगे आंसर पाएंगे, ठीक है। -9 तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 माइनस के 270, जो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, फिर से एक बार समझिए। देखिए दो पद मिलके -9 बना रहे हैं, दो पद मिलके -9, तो कितने पद हैं टोटल, 60 पद हैं, 60 पद हैं इसमें टोटल। तो 60 का आधा, दो पद मिलके आधा बना रहे हैं 1, यानी 60 है तो आधा हो जाएगा कितना, 30 पद होंगे -9, तो दो पद का मान -9 है। तो 9 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, 270, जो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए रेस का क्वेश्चन है, जो ग्रुप डी या रेलवे में हमेशा आते हैं। देखिए रेलवे पेपर में हमेशा पूछा जाता है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो या आरआरबी का एलपी हो। तो देखिए क्या है, बोला है 500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से हराता है और बी सी को 150 मीटर की रेस से हराता है, पूछा है ए और सी के बीच की दूरी, मतलब सॉरी ए और सी के कितने मीटर से हराएगा, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, ठीक है। समझ लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन, बोला है 500 मीटर का रेस है, ए बी को 100 मीटर से हराता है, बी सी को 150 मीटर से हराता है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितनी दूरी से हराएगा। चलिए देखिए ए और बी, अगर ए 500 दौड़ता होगा, ए जब 500 दौड़ता होगा तो बी कितना दौड़ता होगा, 400, तभी तो 100 मीटर से हारता होगा। समझ रहे हैं ना, मतलब देखिए
जब ए 500 मीटर दौड़ा होगा तो बी कितना दौड़ा होगा, 400 मीटर। तो यहां से रेशियो बनाएंगे, 0000 कट जाएगा, तो जो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 5 संबंधी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से कह रहा है बी सी को 150 मीटर से हराता है, बी जो है सी को 150, तो बी अगर 500 दौड़ा होगा तो सी बाबू दौड़ा होगा कितना, 350, तभी तो 150 मीटर से हारेगा। ठीक है, यहां से रेशियो बनाएंगे, 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 10 बार, बी और सी का रेशियो हो जाएगा 10 संबंधी 7, बी और सी का हो जाएगा रेशियो 10 संबंधी कितना, 7। देखिए एक ही जगह बी की वैल्यू 4 है और एक ही जगह बी की वैल्यू कितना है, 10, दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर। या तो आप ऐसे गुणा करा लेंगे तिर्यक n वाला, ठीक है, या तो फिर आप इसको बढ़ा के आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन हम लोग देखिए क्या करेंगे, समझिए, कुछ नहीं करना है आपको, b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए दोनों जगह। तो b की वैल्यू बराबर करने के लिए यहाँ पे 5 से गुणा करा दे, इसमें किससे, 2 से, तो देखिए 10 दूना के 20 हो जाएगा, ही 5 चौक के 20 हो जाएगा। जब यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, यहाँ 5 से तो इसमें भी 5 से, तो 5 5 25 और ये 10 दूना के 20 और 7 दूना के 14। अब देखिए बोला है ए सी को कितने मीटर से हराएगा, अगर ए 25 मीटर दौड़ता होगा तो सी कितना, 14 मीटर दौड़ता होगा, यानी 11 मीटर से हरा रहा है, कितने मीटर से, 11 मीटर से हरा रहा है। बोल रहा है 25 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 500 मीटर, 25 यूनिट का मान कितना दिया है, 500 मीटर, तो 25 यूनिट बराबर 500 है, तो कितना गुना है, 20 गुना। हरा कितने रहा से, देखिए 25 मीटर दौड़ेगा तो ये कितना दौड़ेगा, 14 मीटर, यानी 11 मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा, 11 मीटर से, तो 11 और 1 यूनिट का मान 20 आया है, तो 20 से गुणा कर देंगे, तो 20 दूना, सॉरी 11 दूना के 22, 220 मीटर से जो है ए सी को हरा देगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए आप बिना कुछ किए यहां देखिए, समझिए, ये 25 मीटर दौड़ रहा है, कितना दौड़ रहा है, 14, यानी कितने के डिफरेंस से, 11 का। आप चेक कर लेंगे, जिस ऑप्शन में 11 से जो कट जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके वृत्त का केंद्र 60 अंश का कोण बनाता है और जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए चाप यानी परिमाप या परिधि, चाप या परिधि कह सकते हैं आप, परिधि, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, आर और यहाँ पे देखिए कोण, अभी आप तक पढ़े होंगे सिर्फ 2 पाई आर, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोण। जैसे कि वृत्त का एरिया कहीं आएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर आप पढ़े होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या पढ़े होंगे, पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो इसी प्रकार से परिधि जो होती है 2 पाई आर इंटू थीटा, पाई का मान दिया है, पाई का मान रखेंगे हम लोग 22/7, आर की वैल्यू दिया है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 60 सेंटीमीटर दिया, 60 अंश दिया है। अब मेरी बात समझ लो बाबू, अंश जब जैसे 60 अंश है, अंश हटेगा तो बट्टा में कितना आएगा, 360, जैसे 40 अंश लिखा हुआ है तो अंश हटेगा तो कितना आता है बट्टा में, 360। इस बात को ध्यान दे। ठीक है, अगर एक अच्छे से आप वृत्त पढ़ना चाहते हो तो हमारे पढ़ाई के प्ले स्टोर से जुड़िए और वहां से आप इसको अच्छे से पढ़ाए हैं हम। ठीक है, यहाँ देखिए 60 अंश था, बट्टा में हो जाएगा कितना, 360, अंश हटेगा बट्टा में कितना आएगा, 360। तो यहाँ देखिए 6 से काटेंगे 6 बार में कट जाएगा, 7 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से 2 खत्म, कितना हो जाएगा, 22 सेंटीमीटर इस वृत्त का परिमाप हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, परिधि या परिमाप, क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा पढ़ेंगे हम लोग, और परिधि के लिए कितना, 2 पाई आर इंटू थीटा। ठीक है, और थीटा की वैल्यू 60 अंश जब हटेगा तो बट्टा में कितना होगा, 360 होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आर का मान दिया है, पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर तो 21 रखेंगे, थीटा की वैल्यू 60 अंश, अंश हटेगा बट्टा में 360, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला इस चीज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है। तो समझिए पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या क्या रूल होते हैं, 3 रूल होते हैं। 3 रूल में क्या, पहला रूल क्या कहता है कि 1 से 24 के वर्ग के बीच इकाई और दहाई आना चाहिए।
इकाई और दहाई आना चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल कहता है डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए। तीसरा रूल क्या कहता है आपका? तीसरा रूल कहता है कि इकाई अंक में 2, 3 और 7 और 8 नहीं होना चाहिए। जिसके इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई अंक में 3 है, ये पूर्ण वर्ग कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी एक चीज और होना चाहिए, देखिए 1 से 24 के वर्ग के बीच में इकाई दहाई पे 15 कहीं नहीं आता है, 15 कभी नहीं आएगा। 1 से 24 के बीच में इकाई के और दहाई के स्थान पे 15 कहीं नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है फिर देखिए 1 से 24 के बीच इकाई और दहाई के स्थान पे 51 भी कहीं नहीं आता है। तो देखिए 41 आता है कहाँ पे? 21 के स्क्वायर में 41 आता है, 21 के स्क्वायर में आता है 41, क्या 400, 21 की स्क्वायर होता है 441, तो 41 आता है। यानी इस सवाल को जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग होने का नियम आप समझ लीजिए, 1 से 24 के इकाई और दहाई में आना चाहिए, डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 होना चाहिए, और कभी भी इकाई में 2, 3, 7, 8 नहीं होगा, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।